मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने रियासत में इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। इस टीम के अरकान ने मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया और रियासत में 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हिदायत जारी की। कमीशन ने इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मरकजी ओहदेदारों ने रियासती मिशनरी की जानिब से रियासत में इंतखाबात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया ताकि साफ शफाफ असम्बली इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इंतखाबात के करीब आते ही सियासी जमातें इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हो गई हैं। घर घर इंतखाबी मुहिम के लिए मज़दूरों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। कारकुनों के घर पहुँचने में मुश्किल पर मज़दूरों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। तशहीरी मुहिम इन मज़दूरों के ज़रिए चलाई जा रही है, जिसके लिए उन्हें रकम दी जा रही है, जिसके पेश नज़र शहर में मज़दूरों की कमी हो गई है और उनकी तलब में इजाफा हो गया है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ व सनतनगर के BRS उम्मीदवार थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अपोजिशन नाकामी के खौफ से कत्ल की सियासत कर रही है। मेदक के रुकन पार्लियामेंट कोता प्रभाकर रेड्डी पर किए गए हमले की तमाम को मजम्मत करनी चाहिए। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद अब तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने अमीरपेट डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। दुबा के BRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी पर किए गए हमले पर नामपल्ली RDO से गोशा मेल BRS कायदीन ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस हमले के लिए जिम्मेदार है। रियासत में पुरअमन इंतखाबात के लिए इस तरह के वाक़यात की आयादे को रोकने की ज़रूरत है। BRS उम्मीदवार कडियम श्रीहरी ने राकेश के मकान पहुंचकर उन्हें BRS में शामिल होने की दावत दी। राकेश ने पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार करते हुए BJP से इस्तीफे का ऐलान किया है। वरंगल वेस्ट हल्के से टिकट न मिलने पर वो पार्टी क़यादत से नाराज़ हैं। इस सिलसिले में BRS के उम्मीदवार कडियम श्रीहरी उनके मकान पहुंचे और उन्हें BRS में शामिल होने की दावत दी। महेश्वरम कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी और बडंगपेट मेयर नरसिम्हा रेड्डी के मकान की IT के ओहदेदारों ने तलाशी ली। तुकुगुड़ा और अकबरबाग में लक्ष्मा रेड्डी के फार्म हाउस की भी तलाशी ली गई। IT हुकाम ने बेक वक्त बडंगपेट, नारसिंगी, बंजारा हिल्स में धावे किए। सुबह 5 बजे से IT हुकाम ने बालापुर में कांग्रेस लीडर नरसिम्हा रेड्डी के मकान की तलाशी ली। तलाशी के वक्त नरसिम्हा रेड्डी और उनके शौहर घर पर नहीं थे। IT के ओहदेदारों ने तलाशी के दौरान उनकी बेटी के सेलफोन को भी अपने कब्जे में ले लिया। मेडीगड्ढा बैरेज के करीब कशीदगी देखी गई। हजारों कांग्रेस के कायदीन और कारकुन मेडीगड्ढा बैरेज डैम के सुतूनों का मुआयना करने के लिए जमा हुए, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। राहुल गांधी की आमद के साथ ही बड़ी तादाद में ये कायदीन बैरेज देखने के लिए जमा हो गए, जिन्होंने बैरेज की सिमत दौड़ना शुरू कर दिया। इस मौके पर सूरत हाल को काबू करने के लिए पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की पुलिस से बहस और तकरार भी हो गई। कांग्रेस कायद अंजन कुमार यादव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इसे इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। मुशीराबाद RTC चौराहे पर कालेश्वरम तमसीली ATM लगाया गया। इस ATM के ज़रिए अनोखा एहतजाज किया गया। उन्होंने रियासत में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस को कामयाब बनाया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने RTC चौराहे के करीब तमसीली
कालेश्वरम ATM लगाते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और इस बदउनवानी की तशहीर करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की अवामी दौलत को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए लूटा गया है। आदिलाबाद कांग्रेस में नाराजगी पाई जाती है। आदिलाबाद से NRI कंदी श्रीनिवास को टिकट दिया गया, जो कबल अज़ीम BJP में थे। पार्टी ने टिकट के लिए 3 सीनियर कायदीन के दावे को मुस्तरद कर दिया। 3 कायदीन सुजाता, संजीव रेड्डी और साजिद खान ने श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ किसी एक को बागी उम्मीदवार के तौर पर ठहराने का फैसला किया है। BSP के रियासती सरबराह RS प्रवीण कुमार ने सिलसिला हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए BSP को कामयाब बनाने की अपील की। इस मुहिम के दौरान अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है। राजेंद्र नगर में उजीदा प्रोजेक्ट के नाम पर तामीर करदा विला के करीब कशीदगी देखी गई। मुतासरीन ने इस सिलसिले में एहतजाज किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के रिश्तेदार होने का दावा करते हुए प्रवीण कुमार ने बुधवेल में करोड़ों रुपए की अराजियात पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि कई मरतबा आला अहदेदारों से इस सिलसिले में शिकायत की गई, ताहम प्रवीण कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुराने शहर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस को 24,50,000 रुपए नकद रकम बरामद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार डिवीजन रुद्रा भास्कर ने बताया कि चारमीनार पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से हाई कोर्ट गेट नंबर 4 के करीब गाड़ियों की तलाशी अंजाम दी जा रही थी। इस दौरान 2 अफराद मोहम्मद आजम साकिन जहानुमा, मोहम्मद फहीम साकिन चिंतलमेट किशनबाग गाड़ी में जा रहे थे। इनके पास से 24,50,000 रुपए की नकद रकम बरामद हुई। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि रकम जहीरुद्दीन नामी शख्स की, जो राघवेंद्र कॉलोनी रूबरू नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ताहम रकम से मुतालिक दस्तावेजात पेश न करने पर इस रकम को जब्त कर लिया गया। मजलिस के साबिक रुकन असेंबली वारिस पठान ने कहा है कि मजलिस को मराठों को रिजर्वेशन देने पर कोई इतराज़ नहीं है, उसकी हिमायत मजलिस करती है, लेकिन साथ ही मुंबई हाई कोर्ट के मुताबिक मुस्लिम तबके को भी तालीम में 5% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो बनाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत मराठों को रिजर्वेशन दे और मुस्लिम तबके को भी तालीम में 5% रिजर्वेशन फराहम करे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मेडीगड्डा बैरेज का मुआयना किया। इस मौके पर वो बजरिया हेलीकॉप्टर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लक्ष्मी बैरेज पहुंचे। बादशाह उन्होंने इस बैरेज का मुआयना किया। इस बैरेज के मुआयने के मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस वहां मौजूद थी। कबलजी उनको इस बैरेज के मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम कांग्रेस के मुकामी कायदीन की मुदाखलत के बाद राहुल गांधी को इस बैरेज के दौरे और तफसीली मुआयने की इजाज़त दे दी गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में आज हाजिर नहीं हुए। राय के मुताबिक केजरीवाल मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए रवाना हो गए। शराब स्कैम के सिलसिले में ईडी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी, ताहम आज वो मध्य प्रदेश रवाना हो गए। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं और उन पर अमल करने को कहा है।
जराये ने बताया कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के बाद बतौर MLA जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ अफराद ने अदालतों से रुजू किया है और ये इल्जाम आयद किया है कि उम्मीदवार क़वायद पर अमल नहीं करते। इसी तनाजुर में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए उम्मीदवारों को पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान एहतियात बरतने को कहा है। उम्मीदवारों को मुश्तरका अकाउंट न खोलने और सिर्फ उम्मीदवारों के नाम पर ही बैंक अकाउंट खोलने को कहा गया है। SC/ST के मखसूस हलकों में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों का मुताल्लिका बुरादरियों से ताल्लुक होना और उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी है। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को 10,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट, जबकि SC और ST के मामले में 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट अदा करना लाजमी करार दिया गया है। नामजदगी के वक्त एक नोटरी किया हुआ हलफनामा भी जमा करवाने को कहा गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर उम्मीदवार पर्चा नामजदगी के इदखाल के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पूछे गए असनादात पेश करने से कासिर रहते हैं तो उन्हें आखिरी तारीख तक मौका फराहम किया जाएगा। ECI के क़वायद के मुताबिक अगर नामजदगी दाखिल करने वाले शख्स को उस हल्के से वोट देने का हक नहीं है जिससे वो लड़ रहा है तो उसकी नामजदगी रद्द कर दी जाएगी। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी आसमान से लेकर जमीन तक बदउनवानी में मुलव्विस है। के तारक रामाराव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी व दीगर तेलंगाना आकर बदउनवानी पर लेक्चर दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुद बदउनवानी में मुलव्विस रही है। कांग्रेस के मरकजी वज़राए आला हत्ता के वज़ीर आज़म ने भी बदउनवानी के मामलात में तफ्तीश का सामना किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आसमान पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से लेकर जमीन में पाए जाने वाले कोयले तक हर चीज में घोटाले में मुलव्विस है। TPCC सदर रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए IT वज़ीर ने कहा कि वो 50 लाख रुपये देते पकड़े गए थे। अब वो पार्टी के टिकट भी फरोख्त करने के इल्जामात का सामना कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बदउनवानी से मुताल्लिक लेक्चर दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी A to Z स्कैम्स में मुलव्विस है। सनतनगर हल्के के BRS उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव ने असेंबली इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की 78 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी को यकीनी करार दिया है। तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर हल्के के सिंभा मूर्ति नगर, आदिया नगर, गैस मंडी और मोंडा डिवीजन में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान वो डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ के घर भी गए और वोट मांगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं। तलासानी ने यकीन जाहिर किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में BRS तमाम नशिस्तों पर जीत हासिल करेगी। रियासत की तरक्की सिर्फ CM KCR से ही मुमकिन है। घर घर इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान उनके हमरा मुकामी अवामी नुमाइंदे, BRS के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। बेगमपेट पुलिस ने आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम के कौमी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू को जमानत मिलने और उनके शहर हैदराबाद पहुंचने पर बगैर इजाजत रैली निकालने पर TDP जनरल सेक्रेटरी व दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें राजमंड्री जेल से रिहा किया गया था, गन्नावरम एयरपोर्ट से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से वो एक रैली की शक्ल में जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइश का पहुंचे। ताहम बेगमपेट पुलिस ने बगैर इजाजत रैली निकालने पर SSIJ चंदर की शिकायत पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। SSIJ चंदर ने शिकायत की है कि बेगमपेट एयरपोर्ट से जुबली हिल्स में चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह तक जो रैली निकाली गई थी, उसके सबब सड़कों पर
2 घंटे तक शदीद ट्रैफिक जैम रहा और कई गाड़ी सवारों को मुश्किलात पेश आई। पुलिस के मुताबिक रैली में 400 अफराद ने अपनी मोटरसाइकिलों और कारों के साथ हिस्सा लिया था। शहर हैदराबाद की बेगमपेट पुलिस ने हैदराबाद सिटी टीडीपी जनरल सेक्रेटरी बीपीजी नायडू समेत कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जो कि 35 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास जेपी नड्डा की सदारत में गुज़िश्ता रोज मुनक़िद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कमेटी ने तेलंगाना की कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए 35 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी और जुमेरात के रोज उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। ग्रेटर हैदराबाद के लिए मजमूई तौर पर 10 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई है। आपको बता दें कि मरकजी वजीर व बीजेपी रियासती सदर जी किशन रेड्डी का टिकट कृष्णा यादव को दिया गया है। अलामाजी राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक एमएलसी रामचंद्र राव इस बार इंतखाबी मैदान में नहीं उतरेंगे। अंबरपेट और मलकाजगिरी दोनों हलकों से दूसरे उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रान गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहसिन कसेरी से मुलाकात की। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में AIMIM की कामयाबी के लिए एक जानिब इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब वो उलमा व मशाइखीन, मजहबी रहनुमाओं और पार्टी के सीनियर कायदीन से भी मुलाकात करते हुए उनसे मुशावरत करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टा के इलाके बारकस में रहने वाले पार्टी के सीनियर लीडर मोहसिन कसेरी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। मोहसिन कसेरी ने MLA अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें तहनीत भी पेश की। CPM पार्टी ने तेलंगाना में किसी जमात के साथ इत्तेहाद किए बगैर ही इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की मुंतज़िर CPM पार्टी ने आखिरकार अकेले ही इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला करते हुए 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। CPM के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रम ने कहा कि कांग्रेस कायदीन के रवैये से CPM को काफी नुकसान पहुंचा है और CPM का कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि वो कम्युनिस्टों की कदर नहीं करते। उन्होंने 17 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक CPM भद्राचलम, अश्वरावपेट, पालेर, मधिरा, वैरा, खम्मम, सत्तुपल्ली, मिर्यालगुड़ा, नलगुंडा, नगरिकल, भुवनगिरी, हुजूरनगर, कोदाड़, जंगम, इब्राहिमपट्टनम, पटानचेरू और मशीराबाद से मुकाबला करेगी। खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र ने हिमायतनगर डिवीजन में BRS कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात में BRS की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए खैरताबाद MLA उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने हिमायतनगर डिवीजन में BRS लीडर के हमरा एक बूथ लेवल मीटिंग की। उन्होंने इजलास में शामिल लीडर्स और कारकुनान को मशवरा दिया कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में अंजाम दिए गए फलाही और तरक्याती कामों को आवाम तक पहुँचाए और BRS की कामयाबी को यकीनी बनाए। इजलास में हिस्सा लेने वाले तमाम लीडर्स और पार्टी कारकुनान ने BRS पार्टी और BRS उम्मीदवार के साथ भरपूर ताउन करने और उन्हें जीत से हमकिनार करने के लिए कोशिशें करने का
वादा किया है। दानम नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जताई है कि हिमायतनगर डिवीजन में बीआरएस को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। तेलंगाना बीजेपी सदस्य जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जारी आईटी के छापों से बीजेपी और मरकजी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पस मंजर में आईटी के जरिए हैदराबाद में कांग्रेस और बीआरएस कायदीन को निशाना बनाने की बात कही जा रही है और ये भी समझा जा रहा है कि मोदी और बीजेपी हुकूमत पार्टी कायदीन के दीगर जमातों में शमूलियत इख्तियार करने पर मुश्तइल है। ताहम बीजेपी के रियासती सरबराह और मरकजी वजीर गंगापुरम किशन रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ये वाज़ेह किया है कि आईटी के छापों से भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आईटी हमलों के बारे में मीडिया के जरिए ही पता चला है। मरकजी वजीर ने कहा कि आईटी की तलाशियां कोई नई बात नहीं है। माजी में कई मकामात पर भी इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी जा चुकी हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि वजीर आला केसीआर एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर हैं और वो सेक्युलर अंदाज में हुकूमत चला रहे हैं। मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बीआरएस के गुज़िश्ता 9 सालों में अंजाम दिए गए इक़दामात और अक़लियतों के लिए नाफिज की गई फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर मुसलमानों और अक़लियतों के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस करने के वादे पर तनकीद की और कहा कि साबिक़ हुकूमतें मुसलमानों के लिए सरकारी स्कीमात नाफिज करने में नाकाम रही हैं, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने बहुत सी स्कीमात जैसे शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप व दीगर को नाफिज किया है। अकामती स्कूलों का क़याम भी अमल में लाया गया है। हज कमेटी सदर नशीन ने तेलंगाना में अमन अमान की बरकरारी और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर हैं और वो सेक्युलर अंदाज से हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो बरसर इक़्तिदार पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति को तेलंगाना में हुकूमत बनाने का एक और मौका दें। कांग्रेस रहनुमा डी राम रेड्डी के हामियों और रिश्तेदारों ने उन्हें इब्राहिमपट्टनम हल्के से टिकट न देने पर गांधी भवन पहुंचकर हंगामा आराई की। डी राम रेड्डी हल्का असेंबली इब्राहिमपट्टनम से टिकट के दावेदार थे, ताहम उन्हें टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद से वो और उनके हामी कांग्रेस क़यादत पर बरहम है। उनके हामियों और कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन पहुंचकर टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी की फ्लेक्सी को नुकसान पहुंचाया और तोड़फोड़ भी की। दंडम राम रेड्डी कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए सख्त जद्दोजहद करते हैं और पार्टी के तमाम उमूर को भी उन्होंने बखूबी और कामयाबी से अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि टीपीसीसी सरबराह को माल रेड्डी रंगा रेड्डी को टिकट देने के बजाय उन्हें टिकट देना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मल्लू रवि ने इनकलाबी गुलकार आन जहानी गदर की आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई जद्दोजहद को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इनकलाबी शायर आन जहानी गदर की दुख्तर व कंटोनमेंट एमएलए उम्मीदवार वेनिला ने अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की यकसोई के लिए उन्हें वोट देने की अपील भी की। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मल्लू रवि ने भी वेनिला के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गदर की आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई जद्दोजहद की सताइश करते हुए उसे नाकाबिले फरामोश करार दिया और कहा कि गदर एक ऐसे रहनुमा थे जो ये यकीन रखते थे कि सिर्फ वोट की ताकत से ही आइन को बचाया जा सकता है। उन्होंने मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी और रियासत में बरसर इक़्तिदार
बीआरएस की हुक्मरानी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गरीब और कमजोर तबकात की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता है और कांग्रेस की जीत के बाद ही आईनी नज़्म व नस्क कायम होगा। इंतखाबी मुहिम में मल्लू रवि के हमरा सिंगी रेड्डी, हरिवर्धन रेड्डी और मल्ला रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी के ये कहने पर कि तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आते ही मुसलमानों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर दिया जाएगा, अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी वक्फे से मुसलमानों के खिलाफ अपने दिलों में मौजूद जहर को उगलती रहती है। अमरुद्दुल्ला खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों की दिल आजारी करने वाले मलून राजा सिंह को न सिर्फ पार्टी में वापस लिया है बल्कि गोशा महल से टिकट भी दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये कहती है कि वो तेलंगाना की तरक्की चाहती है, लेकिन अगर साल 2014 से बीजेपी की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो हम देखेंगे कि इसने मरकज से तेलंगाना के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया और न ही फंड्स मख्तस किए। अमरुद्दुल्ला खान ने कहा कि किशन रेड्डी ने जो बयान दिया है वो बात से शर्मिंदगी है, क्योंकि वो अमरपेट और सिकंदराबाद से मुंतखब होते रहे हैं। मुसलमान राय दहिंदों ने उन्हें वोट दिया है, लेकिन उनका ये बयान मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब ये जान गई है कि तेलंगाना में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब हिंदुओं और मुसलमानों ने फिरका परस्ती और बीजेपी की फिरका परस्त सियासत को मुस्तरद कर दिया है और बस इसी वजह से बीजेपी कायदीन इश्तियाल अंगेज बयान दे रहे हैं। एमबीटी रहनुमा ने कहा है कि बीजेपी ने अपना विखार खो दिया है और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में जितने भी उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उन तमाम को शिकस्त होगी और उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायीद करने और मुसलमानों के हल तलब मसाइल पर सियासी जमातों से तयख़ुनात हासिल करने का फैसला किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का माहाना इजलास खानक़ाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह वाक़े नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुल्क व रियासत के मौजूदा हालात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करने के अलावा फ़लस्तीन में मगरबी ममालिक की तायीद से इसराइली बर्बरियत की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। तेलंगाना रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायीद का ऐलान भी किया गया है। अलावा वज़ीर रियासत के दीगर असेंबली हल्कों में वोटों की तकसीम को रोकने, फिरका परस्त ताकतों को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने का भी फैसला किया गया है। मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल मुतालबात तैयार करके उन्हें हल करने, सियासी जमातों के जिम्मेदारों से तयक़ुल लेने के बाद ही तायीद करने से भी इत्तेफाक किया गया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मफ्ताही, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफी खादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना सैयद अहमद उल हुसैनी सईद खादरी के अलावा दीगर जिम्मेदारान ने इजलास में शिरकत की। फोरम के इजलास में वोट की अहमियत से मुताल्लिक़ अवाम नास में शऊर बेदार करने के लिए हर शहरी को वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब देने का भी फैसला किया गया है। इजलास में शरीक अकाबरीन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किए गए वादों और तयख़ुनात का भी जायजा लिया कि किस सियासी जमात ने माजी में क्या वादे किए थे और उन्होंने उनके वादों को कितना पूरा किया, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। मुसलमानों के हल तलब मुतालबात पर मुश्तमिल मसाइल की एक फहरिस्त तैयार करके उनकी यकसुई करवाने के लिए मुतालबात की तफसीलात सियासी जमातों को पेश करने के बारे में भी इजलास में इत्तेफाक किया गया है।
कागज नगर में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार कोनेरू कोनपा को पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए मुकामी बीआरएस कायदीन ने 10,000 रुपये हवाले किए। 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार कोनेरू कोनपा को पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए बीआरएस पार्टी के नायब सदर रजाक की जानिब से कोनेरू कोनपा को 10,000 रुपये की रकम हवाले की गई। याद रहे कि कोनेरू कोनपा ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी और इस बार भी असेंबली इंतखाबात में उनकी भारी अक्सरियत से जीत होने के इम्कानात हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।